हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका मैथ का जो ये आया है, मॉडल शीट आया है, इसका जो सब्जेक्टिव वाला है उसको हम आज को बताएंगे। जिसका हम खंड एक लिए हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव वाला है उसको हम बताएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, SBJECTIV सब्जेक्टिव वाला बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स बराबर x³ तो GOF एक्स ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए GOF एक्स। इसका क्या होता है कि जी लिखेंगे और एफ एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे, एफ एक्स अंदर में लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे जी। एफ एक्स का मान क्या है, 8x³, 8x³, इसको लिखेंगे यहाँ पर। फिर जी 8x³ आया कैसे, 2x³ का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 8x³ आ जाएगा, क्योंकि 2x गुना 2x गुना 2x करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x³ का x³ तो 8x³ आ जाता है आपका। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2x³ हो गया, तो ये किसका वैल्यू हो गया, gx हो गया इसका वैल्यू। तो gx बराबर कितना दिया हुआ है, x का क्यूब, तो ये पूरा x का वैल्यू हो गया। तो लिखेंगे x के बदले में हम लोग 2x³ है, इसका जो क्यूब है यहाँ पर 1/3, यहाँ पे लिखेंगे 1/3। ये 1/3 और ये जो 3 है ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। यही हो गया पहला नंबर का आपका आंसर हो गया। इसमें अगर किसी तरह आपको दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो पहला नंबर बताए थे उसमें हमको कुछ दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो में किसी में आप क्लियर कर दीजिए, तो हम इसको आपको क्लियर कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको दिखाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिद्ध करें भी बोल सकते हैं। तो जब सिद्ध करना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, LHS बराबर की वाला इधर जो लिखते हैं उसको LHS बोलते हैं, और बराबर के उधर जो रहता है दाएं और उसको RHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है ना, उसी तरह इसमें LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे फॉर्मूला में कि tan इनवर्स, एक फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स 2 मान लीजिए यहाँ पर 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि यहाँ पे tan इनवर्स लिख लेना है, फिर यहाँ पे 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस 2/11 गुना 7/24 होता है। ये आपका फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स होगा, फिर दोनों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 21 गुना 24, फिर इसको 21 से भाग देंगे तो 48 प्लस इसको 24 से देंगे तो 77/1 माइनस इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14/11 गुना 24, ये आपको हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 7 में 15 मेरा 1 11 1 12 125 125 हो जाएगा बटा 11 इंटू 24, और एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 11 इंटू 24 माइनस 14/11 इंटू 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 इंटू 24 ये कट जाएगा। अगर tan इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स यहाँ पे 125 है, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, यहाँ पे गुना कर लेते 24 गुना 24 नहीं 24 गुना 11 है, तो 24 गुना 11 करेंगे तो इधर 24 और इधर 24 264 हो जाएगा। तो 264 264 माइनस 14, फिर इधर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स कितना है, 125/250, इसको काटेंगे तो 1 इसको 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स बराबर 1/2। जो आपका LHS लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, RHS। तो आप क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर है RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसमें 2 मार्क्स मिलेगा, तो 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सजा के लिखना पड़ता है, क्योंकि सजा के नहीं लिखिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सजा के लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा। और इसको गुना आप कहीं कर कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए 2 नंबर हो गया आपका। इसमें भी कुछ दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर 2 नंबर जो आप बताए थे उसमें हमको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए, तो उसको भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए देखते हैं आप 3 नंबर हम लोग। 3 नंबर सवाल क्या है, यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx, क्योंकि y बराबर दिया हुआ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। साइन का क्या होता है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर ये जो e है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx के सापेक्ष, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 5 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख दिए। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका 3 नंबर। इसमें भी अगर आपको कुछ दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर सवाल क्या बताता है कि वृत्त की क्षेत्रफल की प्रवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर है। यह आपका दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। ए बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो लिखेंगे त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर। त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर हो जाएगा, डी एक्स या डी टी जो भी लिखते थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या ली है तो आर लिखेंगे, बराबर यहाँ पर डी पाई आर स्क्वायर बट्टा आर डी आर हो जाएगा। तो डी ए बट्टा डी आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई जो देखिए पाई कांस्टेंट है निकल जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। लेकिन हमको यहाँ पे डी ए बट्टा डी आर, आर कितना लेने बोला है, आर बराबर 4, तो इसका 4 का वैल्यू रखेंगे, गुना 2 गुना आर का वैल्यू यहाँ पे 4 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे आर बराबर 4 लिए हैं, तो 4 दूनी 8, और पाई था तो पाई 8 पाई इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आर के सापेक्ष हमको ये करने बोला था, जो परिवर्तन हो रहा है आर के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखे त्रिज्या से अवकलन करने पर, या त्रिज्या के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ए यहाँ पर ए है और डी आर ई जो है उसके नीचे भी डी आर ई उसी तरह रहा। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है निकल गया, आर स्क्वायर का क्या हो जाता है 2r। फिर यहाँ पे आर बराबर 4 क्वेश्चन में लेने बोला यहीं पे, तो आर बराबर 4 यहाँ पे ले लिए। जब आर बराबर 4 ले लिए तो यहाँ पे 4 बिठा दिए, 2 4 8 और पाई 2 पाई 8 पाई हो गया इसका आंसर 4 नंबर का। 5 नंबर क्या सवाल है, बोलते हैं मान ज्ञात कीजिए √x - 1 बट्टा √x का होल स्क्वायर दिया होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर -2 इंटू 2 क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो -2 ए के मान कितना है x, और इसका मान कितना है 1/√x प्लस 1/√x का स्क्वायर, और यहाँ पर कहा जाएगा dx, √x और e√x कट जाएगा क्योंकि गुना में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² -2
प्लस 1/x dx हो जाएगा। ये फॉर्म से यहाँ पे आ गया। जब हम लोग इससे यहाँ पे आ गए तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देते हैं। x² dx दे दिए, फिर 2dx दे दिए, प्लस 1/x dx दे दिए। x² का जब डी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या होता है 2x हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x² का 2 प्लस, रुकिए यहाँ पे जो है ना आपका x² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट और स्क्वायर से ये तो हटेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, रूट जो है ना रूट x गुना रूट x हो जाएगा। रूट x बराबर सिर्फ आपका x आता है, रूट तो हट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, इसका 1 हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, जोड़ आता है, उसमें 1 जोड़ देते हैं, नीचे भी वही करते हैं। प्लस c1 ले लिए, माइनस 2 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर निकल लिए dx प्लस 1/log dx। तो इसको क्या करेंगे, x² प्लस 2 प्लस c1 माइनस 2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का जब करते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस c2 प्लस 1/x का क्या हो जाता है log x हो जाएगा, प्लस c3। तो इतना c1 c2 c3 इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक को लिखेंगे x² प्लस 2 माइनस 2x प्लस log x, और सिर्फ एक गो ही c लिख देंगे। इतो ही हो गया आपका आंसर हो गया। कितना नंबर था, जो आपका 5 नंबर था। इसमें अगर कुछ आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए कि ये वाला आपको बता दे, और एक बार समझा देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में था, तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a² माइनस 2ab प्लस b² होता है फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पर रूट x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x किया, प्लस इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर x हो गया, फिर रूट x कट गया तो -2 बचा, और यहाँ पर इसका जब स्क्वायर किया तो 1/x हो गया। फिर सबको अलग अलग कर दिए। जैसे होता है ना परिवार में सबको एक साथ रहता है, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह होता है सबको अलग अलग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लोग सब अभी एक साथ था, फिर सबको अलग अलग कर दिए, तो यहाँ पे अलग अलग कर दिए इसको। फिर x जो है इसका जब इंटीग्रेशन किए तो क्या हो गया, जो है कुछ नहीं मतलब अभी 1 है, इसका में +1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 + 1, फिर इसका 2 तो 2 निकल गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। फिर log x 1/x का log x हो गया। फिर उन्हीं तो आपको लिखे हैं c1 c2 c3 इतना कितना बार लिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग एक ही बार लिखे हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेखा x y और z अक्ष के साथ समान कोण बनाता है या बनाती है, ठीक है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले माना कि, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले कोण को मान लेंगे, माना कि। लेकिन जब भी लिखेगा यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत जरूरी है। माना कि कोण, क्या लिखेंगे, माना कि कोण क्या है, कोण कुछ भी ले लेते हैं, अल्फा है। माना कि कोण अल्फा है तो लिखेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो लिखेंगे x अक्ष पर कोण, लिखेंगे x अक्ष पर कोण लिखेंगे। x अक्ष पर कोण क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा। cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा l। फिर y अक्ष पर कोण, इसका भी cos अल्फा आ जाएगा क्योंकि सब बराबर है, m हो जाएगा। फिर z अक्ष पर कोण, z अक्ष पर कोण क्या हो जाएगा, इसमें भी cos अल्फा आ जाएगा, इसका l m और एक को n ले लेंगे। इसका हम लोग एक को क्या पढ़े थे, जो फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, क्योंकि l² प्लस m² प्लस n² बराबर कितना होता है, जो आपका l² m² n² होता है, ये 1 के बराबर होते हैं। l का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, cos अल्फा का स्क्वायर प्लस, एक बार लिख लेते हैं पूरा का स्क्वायर, ये एक के तरह ही लिखते हैं लेकिन उसको अल्फा बोलते हैं, ना का स्क्वायर प्लस cos अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर 1।
कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/3। फिर कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस 1/3 में रूट अंडर लग जाएगा। फिर इधर लिख लेते हैं हम, आपको इधर कैमरा में आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, कैमरा में ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका इतना गया, तो फिर अल्फा बराबर लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या है, इधर देखिए कॉस स्क्वायर तो आया तो इधर रूट लगा, ठीक है। तो अल्फा तो जब इधर आता है, मतलब अल्फा जब इधर ही रहेगा और कॉस तो इधर आता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं कॉस इनवर्स लिखते हैं। जैसे tan में उधर जाता है तो tan इनवर्स लिखते थे ना, इसी तरह इसमें लिखेंगे कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/1 ये पूरा रहा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। ये कॉस अल्फा का मान हो गया आपका। जब ये कॉस अल्फा का मान हो गया तो हम लोग लिखेंगे एक्स अक्ष पर क्या बना है एल, इसीलिए लिखेंगे एल बराबर क्या है कॉस अल्फा है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आया है ना, इसको हम ये अंडरलाइन कर दिए, गोल घड़ा में ही कर दिए इसीलिए ताकि आपको बढ़िया से दिखे। तो कॉस का कॉस लिखेंगे और इसका क्या आया कॉस इनवर्स 1/3। तो इसका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस हट जाता है तो 1/3 एल। एम का भी इसी तरह लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स हट गया तो 1/3। ये आपका एक आंसर हो गया, एक्स अक्ष पर हो गया। ये आपका वाई अक्ष पर एन बराबर क्या लिखेंगे कॉस अल्फा, इसका भी सेम वैल्यू है, इसका लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। ये आपका एक्स अक्ष का आंसर हो गया, वाई अक्ष जेड अक्ष। लेकिन परीक्षा में इसमें और थोड़ा 1-2 मिनट बचा सकते हैं। कैसे कि सर इन दो को निकालने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक ऐसे एक बार बना लीजिएगा, कैमरा में एक बार देख लेते हैं, हाँ ले रहा है मेरा कैमरा का। तो यहाँ तक ऐसे बना लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा क्या इसी प्रकार, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसी प्रकार, एक दो सिर्फ बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा इसी प्रकार m बराबर 1/√3। लेकिन ये जो आप लिखिएगा 1/√3, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्लस माइनस दिए थे उठा व्यो है, क्या कि उठो नहीं लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि उठो जब रूट लगता है तब आता है। तो इसमें प्लस माइनस m का हो गया और n बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये दो और ये कुछ 3 को आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया आपका 6 नंबर। इसमें कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताए थे इसमें हमको दिक्कत है, यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर है PB बराबर है 5/13 और PA/B बराबर 2/5 दिया हुआ है। इसमें PA यूनियन B ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2PA बराबर 2PB, तो नीचे से PB बराबर कितना दिया हुआ 5/13। तो यहाँ पे लिखेंगे 2PA बराबर 5/13। तो PA बराबर कितना हो जाएगा 5 × 13, और यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे गुना हो जाएगा इंटू 2। तो PA बराबर कितना हो जाएगा 5/26 हो गया। फिर आपका यहाँ पर PB बराबर तो दिया हुआ, इसका कोई दिक्कत नहीं है 5/13 लिखेंगे इसीलिए, और एक कोई भी दिया हुआ PA/B बराबर दिया हुआ है 2/5 लिखेंगे इसीलिए PA/B बराबर A/B बराबर क्या होता है PA यूनियन B होता है। और यहाँ पे नीचे में जो रहेगा B रहेगा तो PB लिखिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है एक तरह का, तो आप इसको फॉर्मूला के रूप में याद करना जरूरी है, नहीं तो फिर परीक्षा में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगी। आपका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिएगा। हमको अभी यहाँ पे बनाना है इसलिए इसको मिटा दिए।
पी ए बटा बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 2/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 बराबर पी ए यूनियन बी हमको निकालना है, तो इसको उसी तरह रखेंगे। फिर यहाँ पे पी बी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/26 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी बी का वैल्यू 5/13 अब ये दोनों गुना हो जाएगा, 2/5 गुना 5/13 बराबर पी ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं क्योंकि वर्ड में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है 2/5 गुना 5/13 बराबर दिया हुआ है पी ए यूनियन भी दिया हुआ है ना आपका, यूनियन तो बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो 5 कटा, तो यहाँ पे क्या बचा 2/13 बराबर पी ए यूनियन बी, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए पी ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया 2/13, यही हो गया आपका आंसर। इसमें अगर कुछ दिक्कत होता है खंड ए में, खंड ए का हम पूरा सॉल्यूशन आपको हम करके बता दिए। इसमें जो टोटल आपका 7 गो क्वेश्चन है, जिसमें आपको टोटल बनाना है 5 गो क्वेश्चन, साथ में ये भी ध्यान रखना है 1 गो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको टाइम लेना है। ये नहीं कि सर बाद में बोलिएगा सर आप तो बता दिए थे, आपको तो इतना टाइम लगा। हम लोग भी जब परीक्षा हॉल में बना रहे थे तो हम लोग भी धीरे धीरे लिख के बना रहे थे, फिर बाद में हमको जो टाइम दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, इसमें भी नहीं हुआ, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बना तो अच्छा, परीक्षा हॉल में नहीं बना तो उसको स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप ही को कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। जब खंड बी में जाएंगे तो फिर उसमें भी और बड़ा बड़ा बनेगा। ये तो आपका छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा बनता है, इतना कटी में हो गया, लेकिन जो खंड बी का जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा आपका इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स भी इतना बड़ा में हो गया। इसीलिए आप टाइम का भी ध्यान रखिएगा कि हाँ हमको 3 घंटा में कंप्लीट करना है, आपका उधर ऑब्जेक्टिव भी करना है, फिर सब्जेक्टिव भी करना है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं खंड बी का सॉल्यूशन में, तब तक देखते रहिए आप लोग GDPT क्लासेस में दामोदर वेद। थैंक यू।